दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। इस तरीके के माध्यम से अगर आप पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं और उसको अगर एक भी रुपया नहीं देना चाहते हैं तो दोनों ही तरह के आपके फायदे हो जाएंगे। यानी कि आपको तलाक भी मिल जाएगा और उस गलत पत्नी को आपको पैसा यानी कि मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। तो कैसे संभव है, इसके लिए आपको कोर्ट के अंदर दो बातें बोलनी जरूरी है। अगर ये दो बातें आप कोर्ट में खड़े होकर जज साहब के सामने बोलते हैं तो डेफिनेटली आपका 101% एक काम हो जाएगा, जो काम आप सोचकर चल रहे हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों आप ये देखे होंगे कि पत्नी अगर झूठा केस करती है, जैसे आईपीसी 498 का केस करती है, फिर अन्य कोई केस करती है, तो उस केस के अंदर वो भड़ा चढ़ा के पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर एलिगेशंस लगाती है, आरोप लगाती है कि इन सारे लोग ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया है, मेरे साथ में गलत किया है, मेरे साथ में क्रूरल्टी की है, मुझे यातनाएं दी है, मुझे प्रताड़नाएं दी है, मुझे अच्छे से नहीं रखते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं, तो मैं क्या करूं। पत्नी अगर ऐसे झूठे आरोपों के अगर झूठे केस करती है या फिर किसी भी केस के अंदर झूठे आरोप लगाती है और उस पत्नी के पास में अगर उन झूठे आरोपों के कोई भी एविडेंस नहीं है तो ये माना जाएगा कि वो पत्नी झूठी है, उसने झूठे आरोप लगाए हैं, जबकि एक्चुअल में उसके साथ में ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पति को कोर्ट में खड़े होकर जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब के सामने दो बातें बोलनी है। इन दो बातों के माध्यम से ही पति का पूरा काम हो जाएगा। यानी कि पति अगर उस पत्नी से तंग आ चुके हैं, अब अंतिम विकल्प पति के पास में केवल डाइवोर्स लेने का यानी कि तलाक लेने का बचा है, तो पति का कोर्ट डाइवोर्स यानी कि तलाक भी कर देगी और दूसरा उस पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। यानी कि दोनों ही फायदे पति को केवल इन दो बातों से मिलने वाले हैं जो पति कोर्ट के अंदर बोलने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो कौन सी होगी, जैसे अगर कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है तो उसके अंदर पति को ये बोलना है कि ये पत्नी मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा के ये झूठे केस करी है और मेरे ऊपर इतने गंभीर आरोप इसने लगाए हैं, आप खुद देख लीजिए मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगा रही है, मेरे घर वालों के ऊपर क्या क्या आरोप लगा रही है। तो ऐसी पत्नी को फिर मैं कैसे रख सकता हूँ, मुझे गिराने फंसाने के लिए सारी साजिश रच रही है, सारी प्लानिंग रच रही है, तो ये आगे मेरे साथ में और भी ज्यादा गलत कर सकती है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसे झूठे केस करने से, झूठे आरोप लगाने से इसके प्रति मेरा मनमुटाव हो गया है, इसके प्रति अब मेरा बिल्कुल भी लगाव नहीं है। तो इस तरीके से जबरदस्ती रिश्ता नहीं चल सकता है, बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। मैं इसको कैसे रख सकता हूं, ये जितने भी आरोप लगा रही है, जितने भी एलिगेशंस लगा रही है, किसी भी एलिगेशंस को, किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पा रही है, इसके पास में इन बातों की कोई भी एविडेंस नहीं है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि इसने केवल झूठे एलिगेशंस ही लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, झूठे केस ही किए हैं। तो यहाँ पे पत्नी विश्वास लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से कोर्ट को बातें अच्छे से बारीकी से समझाने पे कोर्ट के माइंड के अंदर बातें पूरी तरह से फिट बैठ जाएगी। कोर्ट भी सोचने को मजबूर हो जाएगी कि ये पति बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जब पत्नी इतना नीचे गिर के पति को किसी भी लेवल के ऊपर फंसाने की कोशिश कर सकती है और ये साबित भी नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पत्नी केवल झूठे केस कर रखी है, झूठे आरोप लगा रखी है, तो आगे और भी बुरा पति के साथ में कर सकती है। और इस तरीके से इन दोनों को जबरदस्ती रखना भी अब ठीक नहीं है, तो इनका अब डाइवोर्स करना ही ठीक रहेगा। तो ये बातें अगर समझ में आ जाएगी जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब के, तो बिल्कुल पति को 101% इन मीठी मीठी बातों से डाइवोर्स यानी कि तलाक मिल ही जाएगा। अब दूसरी बात आती है मेंटेनेंस या फिर एलिमनी की। यानी कि पति अगर उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस या फिर एलिमनी की राशि नहीं देना चाहते हैं, उसको पैसा नहीं देना चाहते हैं, और पत्नी ने अगर डाइवोर्स के केस के अंदर ही मेंटेनेंस या फिर एलिमनी की डिमांड करी है, या फिर पत्नी ने साइडली अन्य कोई केस मेंटेनेंस का डाला है, तो ऐसे में पति को हर जगह पे जहां पे पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, यही बातें कोर्ट को समझानी है कि पत्नी बिना किसी कारण के मेरे से अलग रह रही है। यानी कि पत्नी ये साबित नहीं कर पा रही है कि क्यों मेरे से अलग रह रही है। पत्नी बिना वजह के एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रखी है, इनके कोई भी एविडेंस इसके पास में नहीं है, तो इन सबसे जाहिर हो रहा है कि पत्नी बिना कारण के ही मेरे से अलग रह रही है। तो मेंटेनेंस का कानून ये कहता है कि अगर पत्नी बिना कारण के अपने पति से अलग रहती है तो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। जब पत्नी अगर साबित कर देगी तो मैं इसको पैसा दे दूंगा कि मैंने इसके साथ में गलत किया है, इस वजह से मेरे से अलग रह रही है, पर यहाँ पे पत्नी साबित नहीं कर रही है, तो फिर मैं इसको पैसा क्यों दूं। जब कानून ये अलाउ नहीं करता है कि बिना कारण के अलग रह रही है तो इसको पैसा मिलना चाहिए। तो इसका मेंटेनेंस अब मेरे ऊपर मत लगाओ जज साहब, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने इसके साथ में गलत नहीं किया है, ये खुद मेरे साथ में गलत करी है, बिना कारण के मुझे छोड़ के अलग रह रही है, बिना वजह के एलिगेशन लगा रही है। तो इस दूसरी बात को भी जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब को आप अच्छे से समझा देते हैं, तो उस पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। यानी कि पति के इन दो बातों से दो फायदे हो जाएंगे, डाइवोर्स भी मिल जाएगा
और उस गलत पत्नी को पैसा भी नहीं मिलेगा। पर इन बातों को कोर्ट को थोड़ा समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। इतनी आसानी से नहीं होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत कर लेते हैं तो बिल्कुल सक्सेस मिल जाएगी, 101% सक्सेस मिल जाएगी, मैं गारंटी लेता हूं। मैं खुद मेहनत करता हूं, मेरे क्लाइंट के जो भी केस आते हैं उनके अंदर, तब मुझे सक्सेस मिलती है, ऐसे किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती है। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।